हमने वो सीसीटीवी भी देखा जिसमें लोग शिवाजी चौक पर इकट्ठे होते हुए आपको नजर आ रहे थे, पुलिस बल वहां पर मौजूद थी। लेकिन ये तस्वीरें जो कि अनफेस्ड है, यानी कि चेहरा आपको बिल्कुल क्लियर इसमें नजर आ रहा है और ये उपद्रवी हैं और ये संदिग्ध है, इन्हीं की तलाश अब पुलिस कर रही है। इन फोटो के आधार पर लोकल सर्विलांस को ये तस्वीरें बांटी गई हैं ताकि इन लोगों को पिक किया जाए और उसके बाद इस हिंसा से जुड़े जो दूसरे लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जा सके। इस समय मैं उसी शिवाजी चौक के पास मौजूद हूं। आप ऊपर ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर देख रहे हैं। इन तस्वीरों में इसी फ्लाईओवर के नीचे जो शख्स है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें ली गई हैं, इसके आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे जो उपद्रवियों ने नहीं तोड़े, जो बचा लिए गए, उनसे ये तस्वीरें निकाली गई हैं। इन तस्वीरों को जब आप गौर से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में जो लड़के हैं वो खड़े हुए हैं। फेस सबके क्लियरली दिख रहे हैं। एक कॉमन बात है, सबके हाथ में फोन है और कोई किसी पे चैट करता हुआ नजर आ रहा है, कोई किसी तस्वीर में फोन पर बात करता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार हिंसा से कुछ समय पहले ये लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे क्यों हुए, किसके कहने पर हुए और जिससे वो बात कर रहे हैं वो शख्स कौन है, जिस वो चैट कर रहे हैं वो किस ग्रुप में चैट कर रहे हैं या कहां कुछ क्या पोस्ट कर रहे हैं। ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं। इन संदिग्धों की पहचान कर उनसे पूछताछ करने का काम अब एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। हालांकि ये तस्वीरें जब हमारे पास पहुंची तो हमने पुलिस अधिकारियों से बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि इनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और कुछ लोगों की पहचान करके हिंसा वाली तस्वीरों से मैच करके उनको पिक करने का, उनको उठाने का, उनको पकड़ने का जो काम है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। अगर मेरे विजय अभिषेक आपको तस्वीरें दिखाएं, आप ये मस्जिद देख रहे हैं, ये भी जानकारी मिल रही थी कि मस्जिद के पास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे और मस्जिद के ठीक सामने की तस्वीरें हैं और यहीं पर ही लोग बाइकों के जरिए खड़े हुए। हालांकि अब कर्फ्यू इम्पोज किया गया है तो अब बिल्कुल पूरी तरीके से खाली है, लेकिन तस्वीरों में आप देखेंगे कि जिस बाइक तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है, पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। किस तरीके से धरपकड़ इस वक्त पुलिस की ओर से देखने को मिल रही है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है, नागपुर हिंसा को लेकर रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 17 मार्च को नागपुर हिंसा मामले में पुलिस अब एक्शन मोड में है। एक एक आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। हिंसा के मास्टरमाइंड समेत अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हिंसा की साजिश के एक एक तार जोड़े जा रहे हैं। नागपुर हिंसा मामले में सबसे अहम सबूत हिंसा वाले इलाके के सीसीटीवी फुटेज है और हिंसा के बाद अब एक एक कर सामने आ रही सीसीटीवी फुटेज हिंसा में शामिल उपद्रवियों को बेनकाब कर रही हैं। एक सीसीटीवी फुटेज फिर से सामने आया है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि हिंसा प्री प्लान्ड थी और इसकी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। ये सीसीटीवी फुटेज हिंसा के पहले का बताया जा रहा है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि शिवाजी चौक के पास की मस्जिद के पास कैसे भीड़ इकट्ठा हो रही है। नागपुर हिंसा के तमाम सीसीटीवी अभी तक सामने आए जिसमें उपद्रवी हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब हिंसा के पहले के कुछ सीसीटीवी सामने आ रहे हैं जिसमें गैदरिंग होती, भीड़ इकट्ठी होती हुई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मेरे पीछे आप ये शिवाजी की प्रतिमा देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां से प्रदर्शन शुरू हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का जो प्रोटेस्ट का कॉल था वो यहीं से ही शुरू किया जाना था। लेकिन अब जो सीसीटीवी सामने आ रहे हैं कि दूसरे समुदाय के लोग इस शिवाजी की जो प्रतिमा है यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। सीसीटीवी में आप देखेंगे कि शिवाजी का ये जो पूरा गोल चक्कर है, ये आपको एल्यूमिनियम की जो ग्रिलिंग है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। पुलिस यहाँ पर तैनात थी, पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही हैं, सीसीटीवी में दिख रही हैं, लेकिन लोग भी आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उन लोगों को हटने के लिए बोला जा रहा था लेकिन वो लोग हटे नहीं। हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के हिंसा वाले दिन का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फहीम खान शिवाजी चौक पर मौजूद था। पुलिस फहीम खान को समझा रही है। फहीम खान पुलिस से तीखी बहस कर रहा है। फहीम खान पुलिस से बहस करने के बाद सड़क पर बैठ गया। फहीम खान के साथ भीड़ नजर आ रही है। हिंसा वाले दिन फहीम खान अपने समर्थकों के साथ गणेशपेट पुलिस स्टेशन पहुंचा था और थाने के बाहर उसने अपने समर्थकों के साथ धार्मिक नारे लगाए थे। वहीं नागपुर हिंसा के एक और वीडियो में उपद्रवी नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते नजर आ रहे हैं। बाइक के पेट्रोल टैंक में आग लगा रहे हैं। बाइक में आग लगाने के बाद बोरी में आग लगाकर बाकी बाइक में आग लगा रहे हैं। ज्यादातर उपद्रवियों के चेहरे ढके हुए हैं। उपद्रवी लाठी डंडों से तोड़फोड़ कर रहे हैं। आसपास की दुकानों के सामान लकड़ी को आग में झोंक रहे हैं।
वहीं इस मामले में मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने बताया कि अब तक के जांच में फहीम की गतिविधि मास्टरमाइंड की रही है। हिंसा को लेकर पुलिस की जांच जारी है, लेकिन हिंसा के तमाम वीडियो में साफ दिख रहा है कि हिंसा अचानक नहीं भड़की, बल्कि इसकी पूरी प्लानिंग थी। और चूंकि इन्हें हिंसा करना था, इसलिए इन्होंने वीएचपी के विरोध प्रदर्शन का बहाना बनाया और जानबूझकर हिंसा फैलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। और आगे बढ़ते हैं, बात नागपुर हिंसा मामले की करते हैं, क्योंकि अब एक एक संदिग्ध का चेहरा बेनकाब हो रहा है। पुलिस संदिग्धों की पहचान कर रही है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। नागपुर हिंसा के संदिग्धों की अब नई तस्वीर सामने आ गई है और जानकारी आप तक पहुंचा दें कि शिवाजी चौक पर पुलिस टीम यहां पर खड़ी हुई थी जब यहां पर ये नकाबपोश बदमाश पहुंचते हैं, जिनकी तस्वीर देखिए सामने आई है। एक्सपोज हो गए हैं ये वो चेहरे जिन्होंने नागपुर के माहौल को खराब करने का षड्यंत्र रचा। देखिए किस तरीके से ये वो चेहरे, ये वो शख्स, ये वो संदिग्ध जिन्होंने नागपुर को दहलाने की कोशिश की, नागपुर को दहलाने की साजिश रची। एक एक चेहरा बेनकाब हो रहा है, एक एक चेहरे से पर्दा हट रहा है। और रिपब्लिक भारत पर आप इन संदिग्धों की तस्वीर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। ये नागपुर हिंसा के संदिग्ध हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी प्री प्लानिंग के तहत नागपुर को दहलाने का षड्यंत्र रचा, पूरी स्क्रिप्ट रची गई। ये इसीलिए कहा जा रहा है कि स्क्रिप्ट रची गई, स्क्रिप्ट लिखी गई, पूरी पटकथा पहले से तैयार थी। ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं। जैसे जैसे हिंसा से जुड़े वीडियो सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि किस तरीके से माहौल को खराब करने की पहले से पूरी प्लानिंग की हुई थी। और यही एक बड़ी वजह कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई, उस स्क्रिप्ट को अमली जामा पहनाया गया और ये सीसीटीवी फुटेज गवाही दे रहे हैं। और इसी खबर पर जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, एक एक करके दंगाई एक्सपोज हो रहे हैं, नई नई तस्वीर सामने आ रही है और तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इन दंगाइयों को किस तरीके से भड़काया गया और इसके बाद जो नागपुर है वो हिंसा के आग में झुलसा। बिल्कुल, देखिए अभी तक हमने तमाम तस्वीरें देखी जिसमें मुंह पे कपड़ा बांधे जो उपद्रवी हैं वो हिंसा करते हुए नजर आ रहे थे, दंगा करते नजर आ रहे थे। हमने वो सीसीटीवी भी देखा जिसमें लोग शिवाजी चौक पर इकट्ठे होते हुए आपको नजर आ रहे थे, पुलिस बल वहां पर मौजूद थी। लेकिन ये तस्वीरें जो कि अनफेज्ड है, यानी कि चेहरा आपको बिल्कुल क्लियर इसमें नजर आ रहा है और ये उपद्रवी हैं और ये संदिग्ध हैं, इन्हीं की तलाश अब पुलिस कर रही है। इन फोटो के आधार पर लोकल